یہ आकाशवाणी श्रीनगर है। पेशें खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में पर्वतमाला के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मरकजी इदारे और मुतल्लिका महकमों के माबैन करीबी तालमेल पर चीफ सेक्रेटरी का जोर। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से कायम किए गए 8,104 रोजगार यूनिटों से 65,000 से जायद अफराद बरसरे रोजगार। बोर्ड की कारगुजारी का लिया गया जायजा। वादी में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 4 अफराद जान बहक। और दिल्ली में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जारी। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के अफसरों की कमेटी में जम्मू कश्मीर में पर्वतमाला के तहत मुजवजा प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी में मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर रोपवे प्रोजेक्टों की तामीर के बारे में NHLML की तरफ से इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने से मुतालिक इस्तफसार किया। उन्होंने साथ ही मुतल्लिका महकमों से NOCs, फॉरेस्ट क्लियरेंस के हुसूल और जेर अमल प्रोजेक्टों में आ रही रुकावटों का भी जायजा लिया। अटल डुल्लू ने इस सिलसिले में मरकजी इदारे और मुतल्लिका महकमों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर देते हुए जम्मू कश्मीर में पर्वतमाला प्रोजेक्टों की तामीर में सूरत लाने की हिदायत दी। उन्होंने सांबा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और कटरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के काम में भी सूरत लाने की तलकीन की। मीटिंग में बताया गया कि यूटी में 18 रोपवे प्रोजेक्टों में से 3 की इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि मजीद ऐसे 3 प्रोजेक्टों पर सलाह व मशवरा जारी है। इस मौके पर बताया गया कि इन प्रोजेक्टों में बालतल अमरनाथ गुफा, मखदूम साहिब हारी पर्वत, सोनामर्ग ताजवास, शंकर आचार्य नाशरी टनल सनासर और बदरवा सियोज धर जैसे रोपवे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनकी काफी सारी मजहबी और सियाहती अहमियत है। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से माली साल 2023-24 में 8,401 रोजगार यूनिटों के कयाम के लिए 166 करोड़ 62 लाख रुपए की मार्जिन मनी जारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार जमानती प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर दिही रोजगार जमानती प्रोग्राम के तहत कायम किए गए इन यूनिटों की बदौलत 65,376 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। इन बातों की जानकारी आज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की 106वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में दी गई, जिसकी सदारत बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिन्ना शफी भट्ट ने की। मीटिंग में बोर्ड की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया गया और ये जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की कारकर्दगी बेहतरीन रही है, जिसकी बदौलत इसे कौमी सतह पर शाबाशी भी मिली है। मीटिंग में सनत व तिजारत के महकमे के कमीशन सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह, महकमे इमदादी बाहमी के रजिस्ट्रार और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर भी मौजूद थे। वादी में आज 2 अलग अलग नौवियत के हादसात में 4 अफराद की मौत वाक़े हो गई। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा जिले में एक सड़क हादसे में अनंतनाग के रहने वाले 3 अफराद जान बहक हो गए। हमारे कुपवाड़ा के नुमाइंदे ने खबर दी है कि अलमनाक हादसा टंगडार टीटवाल रोड पर एक गाड़ी को पेश आया, जो सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। अगरचे हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस के एहलकारों ने 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में मकामी अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ये तीनों अनंतनाग के सीर हमदान इलाके के रहने वाले हैं। उधर गांदरबल के बटविना इलाके में आज बिजली करंट लगने के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़े हो गई। मालूम हुआ है कि एक सर्विस स्टेशन पर काम करते हुए 2 नौजवान बरकी राव की जद में आ गए, जिसमें से एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि दूसरा शख्स अस्पताल में जेर इलाज है। मनशियात फरोशों के गैर कानूनी कारोबार की कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में जिला पुलिस अनंतनाग की जानिब से आज बिजबिहाड़ा में कौमी शाहरा के नजदीक एक मनशियात फरोश के कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरबे मोहर कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है। मालूम हुआ कि कॉम्प्लेक्स तुलखन बिजबिहाड़ा के रहने वाले एक शख्स का है, जिसने पुलिस के मुताबिक ये प्रॉपर्टी नशीली अशिया के गैर कानूनी कारोबार से कमाई हुई दौलत से हासिल की है। बताया जाता है कि जायदाद 5 कनाल और 12 मरले जमीन पर मुहित है।
उधर जिला बारामूला में ड्रग फ्री मुहिम के तहत जनवरी 2023 से पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 375 मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि 651 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने जिले में तकरीबन 86 करोड़ 50 लाख रुपए का ममनुआ सामान जब्त करने के अलावा 20 बदनामी जमाना मनशियात फरोशों की 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें भी जब्त की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को दरपेश चैलेंजों को उजागर किया है। पार्लियामेंट के मौजूदा बजट इजलास के दौरान सेहत और तिब्बी तालीम के मुतालबात ज़र पर बहस में हिस्सा लेते हुए मेंबर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर में नकली अद्वियात की बिद्दत को खत्म करने पर भी जोर दिया। पार्टी से वाबस्ता एक और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने मुल्क में अक़लियतों के लिए फंड्स में की गई कमी का मामला उभारते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने 10 ऐसी स्कीमों को बंद किया है जिनका पूरे मुल्क में अक़लियतें फायदा उठाती थीं। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनकी फंडिंग 90% तक कम की गई है। मरकजी सरकार ने अप्रैल 2021 से पीएमजीएसवाई के तहत 1,03,000 किलोमीटर सड़क मुसाफत की तामीर की है। इस बात की जानकारी दी तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में दी। इसी तरह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस साल 30 जून तक 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये जानकारी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलकत प्रताप राव जादू ने आज लोकसभा में दी। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने ऐवान ज़ैरी में आज जानकारी दी कि पीएम केयर स्कीम के तहत 4,532 बच्चे मुस्तफीद हुए हैं। इस स्कीम के तहत ऐसे बच्चों की निगहदाश्त और नश्व नुमा यकीनी बनाई जाती है जिनके वालिदैन का कोविड वबा के दौरान इंतकाल हो गया। सरहदी सलामती फोर्स बीएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर वाईबी घराने ने आज जम्मू का दौरा करके खित्ते में सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू के आईजीपी बीएसएफ, कश्मीर के आईजी बीएसएफ और जम्मू फ्रंटियर के सीनियर अफसरों ने शिरकत की, जिस दौरान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि मीटिंग जम्मू के सरहदी इलाके में बैन अवी सरहद से सरहद पार के मुमकिन दरअंदाजी के तनाजुर में मुनाकिद की गई। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल डीके बोरा ने स्पेशल डायरेक्टर को जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी से जुड़े तमाम हसास पहलुओं की निस्बत से तफसीली जानकारी दी। स्पेशल डायरेक्टर वाईबी खरानिया ने बीएसएफ के जवानों से बात करते हुए अपनी ड्यूटी लगन और पेशा वारियत के साथ अंजाम देने पर उनको शाबाशी दी। कौमी राजधानी में आज से राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसकी सदारत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की। द्रौपदी मुर्मू की सदारत में गवर्नरों की पहली कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में सभी रियासतों के गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्वनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया समेत दीगर कई मरकजी वजीर भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 नए फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद, आला तालीम में इस्लाहात और यूनिवर्सिटियों की वाबस्तगी, कबायली इलाकों, सरहदी इलाकों नीज उमंगों वाले अजला और ब्लॉकों की तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। रियासतों में मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, अवामी राबितों और गवर्नरों के रोल में इजाफा भी एजेंडे का हिस्सा है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने नीट यूजी दाखिला इम्तिहान के पेपर लीक मामले में 13 मुल्जिमान के खिलाफ अपनी पहली फर्द जुर्म दाखिल की है। एजेंसी का कहना कि उसने बिहार में पेपर लीक स्कैंडल के सरगना मनीष प्रकाश, सिकंदर यादव और 11 दीगर मुल्जिमों के खिलाफ कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। सीबीआई मामले के दीगर पहलुओं को लेकर दीगर मुल्जिमान और मुश्तबा अफराद के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। कई दीगर मुल्जिमान पहले ही पुलिस या अदालती हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के श्रीनगर और जम्मू सदर दफातर के अलावा जिला दफातर के अहातों में आज स्वच्छता पखवाड़ा 2024 से मुतालिक अहदबंदी की तकारीब मुनाकिद हुई, जिसके बाद इन अहातों में शजरकारी की मुहिम चलाई गई। इस मौके पर डायरेक्टर ईडीआई राजेंद्र कुमार शर्मा ने इस तरह के इकदाम की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि हमारे माहौलियात पर एक मुस्बत असर डालते हैं।
उन्होंने कहा कि शजरकारी की यह मुहिम हरे भरे जम्मू कश्मीर के लिए हमारे अज़्म की एक अलामत है। वाज़ेह रहे कि 1 अगस्त से 2024 के स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। इधर महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से भी आज स्वच्छता पखवाड़े के हवाले से SKICC से निशाद बाग तक एक साइकिल रैली और एक मैराथन का मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों में सफाई सुथराई की निस्बत से जानकारी आम करना था। पहाड़ी जिला शोपियां में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई सुथराई से मुतालिक जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। गांदरबल में आज बीजेपी के युवा मोर्चा की जानिब से एक रोजा कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के जिला सदर ने की। उन्होंने प्रोग्राम के शुरका से कहा कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अपने अपने इलाकों में पार्टी की मजबूती के लिए लगन से काम करते हुए पार्टी के प्रोग्रामों को उजागर करें। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से अपील की है कि खाग बडगाम में सड़क, पानी, बिजली और तिब्बी निगहदाश्त की माकूल सहूलियात फराहम की जाएं। आज खाग और इसके मुल्हिका इलाका जात से आए हुए एक वक्त के मसाइल सुनने के बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से अपील की कि वो इस इलाके की तरक्याती जरूरियात को पूरा करने के लिए जाती दिलचस्पी का मुजाहिरा करें। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर में गुर्दों की पैबंदकारी से मुतालिक यूनिट की जानिब से कल आज़ा को अतिया करने का दिन मनाया जाएगा। वाज़ेह है कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 3 अगस्त को जिस्मानी आज़ा को अतिया करने के दिन के तौर मनाने का फैसला लिया था। इस मौके पर सरकर्दा कानूनी शख्सियात, मजहबी स्कॉलर और समाज की बाअसर शख्सियात को मदऊ किया गया है, जो जिस्मानी आज़ा को अतिया करने के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करेंगे। पेरिस में ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों की तरफ से शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज तीरंदाजी में भारत के धीरज और अंकिता भगत ने अपनी मुहिम की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में करते हुए इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को मिक्स्ड टीम के खेल में 5-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शूटिंग में मनोबा कर ने खवातीन के 25 मीटर जुमरे में तीसरा मकाम हासिल किया है। एक और भारतीय खिलाड़ी ईशा सिंह 10वें मकाम पर खड़ी हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। जम्मू कश्मीर में पर्वत माला के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मरकजी इदारे और मुतल्लिका महकमों के माबैन करीबी तालमेल पर चीफ सेक्रेटरी का जोर। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से कायम किए गए 8,104 रोजगार यूनिटों से 65,000 से जायद अफराद बरसरे रोजगार। बोर्ड की कारगुजारी का लिया गया जायजा। वादी में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 4 अफराद जान बहक। और दिल्ली में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।